नमस्कार। आज ऐसे ही बात सोच रहे थे थोड़ा-सा, तो बात करनी थी। कभी-कभार हमारे मन में सवाल आता होगा यार आज देश में बड़ा ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है, तो इसके लिए कभी-कभार हम सोचते हैं कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर जो है ज़मीन थोड़ी सस्ती है, तो कहीं महँगी मिल जाती या इस जगह पर काश मेरे दादाजी ले लेते, मेरे पिताजी ले लेते, है ना? तो कभी-कभी ये मेरे मन में सवाल आता है, लेकिन आप सोचो कि यही सवाल अगर आपके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए कि आप ले लो इस ज़मीन को, तो कैसा लगेगा? सकते में पड़ गए होंगे, है ना कई लोग। सोचना कि आप ये सोच रहे हो कि पहले काश दादाजी के टाइम पे ये ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही होगी। आज उस ज़मीन की कीमत मान लीजिए लाख रुपए में थी उस समय, आज उसकी कीमत करोड़ों में है। तो आप ऐसा सवाल करते ज़रूर होंगे काश दादाजी वो वाला खेत ना लेकर ये वाला खेत ले लेते। कई बार ये अनर्गल सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क मैं आपको देता हूँ थोड़ा-सा। होता क्या है कि जिस समय दादाजी ने खरीदी होगी ज़मीन, आज वो करोड़ों की ज़रूर है, लेकिन आप सोच कर अगर देखेंगे, 1 मिनट, अगर आप सोच कर देखेंगे तो हो सकता है कि दादाजी ने उस समय जो ज़मीन खरीदी थी, जो ज़मीन उन्होंने खरीदी थी हो सकता है खाने के लिए पैसे उतने ना हों उनके पास। मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के बाद की बात, 10 साल आप मान लीजिए, लगभग 1947 में आज़ाद हुआ देश हमारा, 57 के आस-पास मान के चलिए। आज जो ज़मीनें हज़ार रुपए मिलती थी, आज उनकी करोड़ों, अरबों में भी कीमत है कई-कई जगह पर। जैसे दिल्ली जैसे शहर में हो गया, नोएडा-वोएडा की अगर आप बात करें तो हम थोड़ा-सा ऐसा सोचने के लिए प्रयास करते हैं कि यार नहीं दादाजी, हमारे ज़मीन ले लेनी चाहिए थी, है ना? तो कई बार हम उनको कोसते भी हैं कि दादाजी पता नहीं कैसे थे, है ना? दूरदृष्टिता वाले सोच वाले नहीं थे कि दूरदृष्टिता सोच नहीं रखते थे, सोच रखते तो काश आज बहुत कुछ होता। लेकिन आप सोच कर देखिए कि उस समय हो सकता है रोटी के ही लाले पड़े हों, तो उन्होंने पहले क्या था ना, हमारे पास हरित क्रांति गेहूँ नहीं था जो हमें अमेरिका ने खवा दिया था, सुअरों वाला भेजा था। तो उस समय जो है खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, तो ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि खाद इतना ज़्यादा, गेहूँ नहीं, पैदावार ही नहीं थी हमारे पास, है ना? इतना टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे भी नहीं थे, बहुत पीछे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो दादाजी ने उस समय के हिसाब से काम किया, शायद आप भी अगर होते तो यही काम करते। हम कहते रहते हैं कि नहीं दादाजी को ले लेते या पिताजी ले लेते, इस जगह देखो आज कितनी करोड़ों है, इतने रुपए कीमत है। और जिन लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें ली तो ज़रूर दादाजी से संपन्न लोग रहे होंगे। आप अगर आस-पास अगर आप देखेंगे तो ज़रूर संपन्न लोग होंगे। तो देश से पर्सपेक्टिव से क्या सोचें हम लोग, यही सोच सकते हैं कि भाई साहब हम लोग आए दिन गांधी जी को गरिया देते हैं, मतलब बहुत से लोग, है ना, उनको भला-बुरा कहते हैं। जो व्यक्ति अफ्रीका में पढ़ के आया और फिर वो देश के लिए लड़ा हो एक धोती और एक लाठी के बल पर, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, या ये ले लेते, वो कर लेते, है ना? या इस देश में ये कम्युनिटी नहीं रहने देते, अगर ये चाहते तो ये कर देते। कहना सरल होगा सर आपके लिए, लेकिन उस समय की जो स्थिति होगी, उस समय के हिसाब से ही डिसीज़न लिए होंगे उन्होंने। जब कोई व्यक्ति डिसीज़न लेता है तो ज़ाहिर है, आप समझ सकते हो कि ठीक-ठाक डिसीज़न मतलब उन्होंने जो लिए वो अपने हिसाब से कैसे लिए होंगे, सही लिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोसने लगे, स्थितियों को समझना ज़्यादा हमारे लिए मूल बात ये है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई साहब ज़मीन वहाँ ले लेते दादाजी, ये कर लेते, वो कर लेते, तो आप ले लो। इतना है तो आप ले लो, आपके भी तो होंगे ना नाती, फिर आपको वो कर आएँगे। आपको अपने आप से ले लो, मैं अपने आप को खुद ले ले रहा हूँ कि मैं भी दादाजी को गलत ठहराने लग जाऊँ। तो फिर वो एग्ज़ाम्पल मेरे ऊपर भी तो सेट होता है ना। आज जो ज़मीन यहाँ पर सस्ती हो सकता है आगे चल के कितनी महँगी हो जाए, तो हम खरीद लें। लेकिन नहीं है ना इतनी मनी, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो आप अपनी स्थिति को रख कर के सोच सकते हैं, तो आप ले लो 10 बीघा अगर हो सकती है तो। क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई ना किसी दूसरे के ऊपर उँगली उठाने की। आप खरीद लो, नहीं कर पाएँगे सर। और हम लोग भविष्य की सोचते हैं, अभी बैठे हैं। सर आपको पता है उस समय अगर दादाजी ने ज़मीन नहीं खरीदी होगी, तो वो प्रेज़ेंट का सोचते होंगे, काश कल जो है गेहूँ की रोटी मिल जाए। पहले नहीं मिलती थी, आप अगर जानते होंगे तो। गेहूँ की रोटी ही मिल जाती बहुत बड़ी बात थी उस समय।
हम लोग आज आकलन लगा रहे हैं, उनके उम्र पर बैठ करके भविष्य का प्लान बना रहे हैं। उनके पास प्रेजेंट का भी प्लान बना रहे होंगे तो उनके पास वो खाने के लिए व्यवस्था नहीं होगी। हम लोग वो सोचते ही नहीं। फ्यूचर 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 की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट की कौन बात करेगा? उसका अनुभव ना हो, और ऐसा रहा होगा बिल्कुल। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पास ज़मीन ना हो, इतना ना हो? हर व्यक्ति चाहता है। आप एसी के कमरे में बैठ करके भले ही आप गरियाते नहीं किसी को, लेकिन आप सच्चाई से थोड़ी मुंह मोड़ सकते हैं, है ना? जो दादाजी के पास मौका था वही हमारे पास है। आप ले लो ज़मीन अगर ले पा रहे हो तो। नहीं हो पा रहा ना, तो आप भी कई स्थितियों को देख कर ही तो काम कर रहे हो कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं ले पा रहे। तो हम किसी को नहीं गरिया सकते, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो। हम लोग बहुत ज़्यादा दूरी सोचते हैं ना। आज वर्तमान जो सरकार है वो हमेशा पिछले सरकारों को ही गरियाती रहती है, वर्तमान पर काम ही नहीं होता कुछ। तो उन्होंने ऐसा किया था, अरे यार तो उन्होंने ऐसा किया था, तुम सही कर दो। तुम किस लिए लाए थे? जेन्युइन तो यही होता है ना। अपडेशन किस बात के लिए होता है किसी भी चीज़ का? 47 में भी हम ऐसे ही थे क्या? नहीं थे ना। हमें जो भी फैसला लेना होता है हम वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, करंट वैल्यूएशन क्या है, हम कहाँ पर बैठे हैं इस वक्त। ये इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है हम कुछ भी अंत संत फैसला ले लेते हैं, लेना भी नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और उन्होंने जहाँ तक पहुँचा दिया वो उन्हीं का बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। उन्होंने जो ज़मीन खरीदी है, हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन खरीदी, हमारे पिताजी ने या बाबा ने, है ना? बाबा जिनको बहुत लोग बाबा नहीं जानते होंगे, दादा बोलते होंगे। मुस्लिम लोगों में अब्बा बोलते हैं शायद, है ना? ये चीज़ें हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये आप नहीं कह सकते ना, कोई चीज़ का भी फैसला लें आप तो बड़ा सोच समझ कर लें कि ऐसा नहीं है देश में जो हो रही घटनाएं हैं, आप पिछले जो राजनेता थे बेचारे आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनको ही आप गलत ठहराने लगो एसी के कमरे में बैठ करके। गलत चीज़ें होती हैं। आप ज्ञान भाषण झाड़ सकते हैं, लेकिन आप उस समय की लोकेशन को या उस समय की स्थिति को आप नहीं समझ सकते। और अगर आप महसूस करते तो आप शायद उनको गलत नहीं ठहराते। हम लोग पूर्णतः गलत ठहरा देते हैं, नहीं नहीं उनकी गलती होगी। गलत चीज़ें होती हैं हम लोगों को। आप स्थिति को देख कर अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा फैसला ले पाएंगे। यही बात है। मूल बात क्या है कि भैया हमने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े, हम लोग भी कई बार ऐसे में बैठ करके जो है मुँह चला देते हैं कि नहीं ऐसा कर देते वैसा हो जाता, नहीं हो पाता सर। हो सकता है उनकी स्थिति क्या रही, आपको स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके पर्सनल व्यक्तित्व पर। हम लोग पर्सनल इम्पीचमेंट ज़्यादा करते हैं, नहीं इसको पिन करो, नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो? और ये सिर्फ ज़मीन की नहीं है, बहुत सी सारी बातें होती हैं कि देहरादून में ज़मीन ले लेते। मेरे दादाजी वहाँ बहुत सस्ती होगी क्योंकि पहाड़ था पहले 47 के बाद, है ना? आज वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, कितनी कमाई होती। सोच सकते हैं ऐसी अनर्गल बातें। आप ले लो, करंट में है, आप ले लो। मगर हमारे दादाजी एग्जाम्पल्स थे तो आप भी तो किसी के दादा बनेंगे, आप उसके एग्जाम्पल होंगे। तो आप नहीं ले पा रहे ना, करंट की स्थिति देख करके आप ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे। तो आप करंट की स्थिति को देख करके फैसला लिया जाता है, जो भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में अच्छा काम कर रहे हैं तो फ्यूचर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाएगा। तो सोच कर देखिए, आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर है आपकी इन फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करेंगे। न सिर्फ नौकरी बल्कि कुछ और भी काम हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने पूर्वजों को ही करिए आते रहें, गलत चीज़ होती है। ठीक है, सोचा करिए आप भी। ठीक है, अगर मेरी बात कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी आहत अगर हुई हो मेरी बात से, उसके लिए क्षमा कराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय।